सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 को हम शुरू करने जा रहे हैं। फाइनल अटैक सीरीज होगी और इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को मेज़रमेंट टॉपिक है, तो मेज़रमेंट टॉपिक में पहले नंबर तो हम मेज़रमेंट को जानेंगे कि मेज़रमेंट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, उसमें किस किस की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम क्वांटिटीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है, और फिर यूनिट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले तो हम समझ लेते हैं कि मेज़रमेंट, देखिए मेज़रमेंट का मतलब ये है कि किसी चीज़ को हम माप रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए किसी भी प्रकार की यूनिट की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं मेज़रमेंट। उसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी और एक आपका यूनिट होगा। सपोज आपका 15 सेंटीमीटर हमने वैल्यू निकाली, तो 15 एक न्यूमेरिक वैल्यू हो गई और सेंटीमीटर जो आप सभी का है वो एक यूनिट हो गया, ठीक है। तो इसी को मेज़रमेंट कहते हैं। तो मेज़रमेंट समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि क्वांटिटीज़ और यूनिट्स, ठीक है। तो देखिए, हम क्वांटिटीज़ और यूनिट्स को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला तो एक मूल राशि होती है जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि यह एक ऐसी है राशि, भौतिक राशि है, ठीक है, जो एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी अपने आप पर पूर्णतः निर्भर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, वैद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। तो ये मूल राशियों के अंतर्गत आते हैं और जो इनका यूनिट होगा वो आप सभी का क्या कहलाएगा, वो आपका फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। दूसरा आपका होता है पूरक राशि। पूरक राशि क्या है मेरे प्यारे साथियों? वह राशि जिनके तो यूनिट्स होते हैं लेकिन इनके डायमेंशंस नहीं होते, ठीक है, इसे हम कहते हैं पूरक राशि, ठीक है। इसमें आप सभी का क्या आता है? इसमें आता है आप सभी का कोण, ठीक है, कोण और घन कोण। याद रखना, कोण और घन कोण आता है, ठीक है। अब कोण और घन कोण का जो मात्रक होता है, कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक जो होता है वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए अगला हमारा है व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। व्युत्पन्न राशियाँ यानी डिराइव्ड, जो फंडामेंटल राशियों से उत्पन्न होती हैं उसे हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे आपका एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। वॉल्यूम है तो आपका मीटर गुणे मीटर, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। आपका क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्रेशर बराबर होता है P बराबर F/A, ठीक है, न्यूटन के रूप में आएगा, ठीक है। F बराबर होता है ma। फिर से मतलब एक ये आप सभी की क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, यानी व्युत्पन्न राशियाँ। तो आप सभी को तीनों राशियों के बारे में मैंने एक एक करके थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में समझा दिया है। चलिए हम कुछ और पहले टॉपिक्स को देखेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर चलने वाले हैं। तो हमारे मात्रकों की बहुत सारे सिस्टम्स बने हुए जिसे हम मात्रक पद्धति कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो SI है, उसके बाद CGS है, फिर MKS है और FPS है, ठीक है। फुल फॉर्म भी सबका आपको पता होना चाहिए। इसको हम कहते हैं फुट पाउंड सिस्टम, ठीक है। ये आप सभी का SI यूनिट है। CGS यानी आप सभी का सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट, ठीक है। तो फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, मीटर किलोमीटर सेकंड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। FPS का होता है फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। चलिए, तो ये आपको मात्रकों की पद्धति को पता होना चाहिए। इनके फुल फॉर्म से ही इनमें सब कुछ छुपा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका एक स्टैंडर्ड मीटर। क्या होता है? एक स्टैंडर्ड मीटर जो होता है वो होता है आप सभी का 16 507 63, यानी आप सभी इसको अगर याद करने के लिए याद करें तो ऐसे 16 507 63 याद कर लीजिए, 0.73, ठीक है। एक स्टैंडर्ड मीटर जो होता है इतने का क्रिप्टन 86 के नारंगी लाल पदार्थ के प्रकाश तरंग दैर्घ्य का गुना होता है। यानी क्रिप्टन 86, ठीक है, कि नारंगी लाल पदार्थ के जो लाल रंग के जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होगी उसका कितना गुना होता है? 16 507 63.73, यानी 73। तो ये एक स्टैंडर्ड मीटर है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसे आप याद कर लेना। एक प्रकाश वर्ष की क्या वैल्यू होती है? एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है 9.46 × 10⁵ मीटर, जिसे हम लगभग 10⁻16 मीटर रखते हैं और इसे हम किलोमीटर में 10⁻13 किलोमीटर में रखते हैं।
एक एंगस्ट्राम की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -10 होती है मीटर में, एक माइक्रान की 10 की पावर -6 मीटर और एक नैनोमीटर की 10 की पावर -9 मीटर। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के मेजर टॉपिक को बहुत ही जल्द 5 मिनट के अंदर ही कवर किए हैं। अब हम चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि पॉलिटेक्निक में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% है, यानी रेडियस के मापन में जो त्रुटि है 1% है, इसके आयतन में जो त्रुटि होगी वो क्या होगी। अब गोले का आयतन आप सभी को पता होना चाहिए। गोले का आयतन होता है, क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 πr³, ठीक है। ये गोले का आपका आयतन होता है, ठीक है। अब हम परसेंटेज एरर फाइंड कर रहे हैं, तो जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको या तो भूल जाते हैं या तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये साइड में है, ठीक है। तो अब हम वॉल्यूम में जो परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे, डेल्टा V/V × 100 बराबर जो 3 है r⁻³ है वो आगे आ जाएगा 3, फिर उसके बाद हो जाएगा डेल्टा R/R × 100, ठीक है। अब 1% दिया है डेल्टा R/R × 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 × 1 बराबर 3%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था और आराम से आपके 4 नंबर बन गए। अब सार्थक अंक में आप सभी देखिएगा तो ये पावर हमेशा आप देखिएगा, ठीक है। और 10 की पावर 3 में सार्थक अंकों की संख्या जो होगी आप सभी की वो कितना होगी, तो आप सभी यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट देख सकते हैं कि आपके सार्थक अंकों की संख्या जो होगी वो 3 होगी। अब कार्य का CGS मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए। कार्य का CGS मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को कार्य का CGS मात्रक पता होना चाहिए। कार्य का जो CGS मात्रक होता है वो होता है अर्घ। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कार्य का CGS मात्रक जो होता है वो होता है अर्घ, ठीक है। अगला है बल का CGS मात्रक, ठीक है। तो बल का CGS मात्रक आप सभी को भी पता होना चाहिए, वो होता है आपका डाइन। क्या होता है, डाइन। चलिए अगला है वैद्युत विभव का MKS मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत विभव जो होती है उसका MKS मात्रक जो है, MKS पद्धति में उसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, तो जल्दी से बताइए आप सभी। उसका होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो दूरी का मात्रक नहीं है, यानी इसमें दूरी का मात्रक नहीं है, तो आप सभी को देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि न्यूटन बाबा जो हैं वो क्या है। क्या है न्यूटन बाबा, न्यूटन बाबा आप सभी के फोर्स को मापते हैं, ठीक है। F/ma का फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है, F/ma, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब लीटर किस पद्धति का मात्रक है, आप सभी इसको अच्छी तरीके से बताइए, लीटर किस पद्धति का मात्रक है। तो याद रख लेना लीटर जो है वो मीटरी पद्धति का मात्रक है, ठीक है। एम्पियर जो वैद्युत धारा का मात्रक है वो किस पद्धति में है, तो एम्पियर को हमेशा वैद्युत धारा का जो मात्रक है SI पद्धति में हम एम्पियर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वर्नियर कैलिपर्स की जो लीस्ट काउंट होती है वो क्या होती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। ये आपके दिमाग में एकदम सटा होना चाहिए, रटा होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक है वो कितना होता है, जल्दी से बताइए। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है वो 0.02 mm होता है। कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 0.02 mm होता है। 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, ठीक है। स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर काम करता है, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर काम करता है, तो स्क्रू गेज यानी आप कसते हैं स्क्रू को, तो वो पेंच के सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे, पेंच के सिद्धांत पे काम करता है। जल्दी से चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं, एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं। अब इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, अभी मैंने आप सभी को समझाया था, उसको अच्छी तरीके से मैं समझा भी देता हूँ। तो अभी हमने प्रकाश वर्ष का जो है बताया था कि प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 की पावर आपका 15 मीटर होता है, जिसे हम कितना मान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, 10 की पावर 16 मीटर लगभग, ठीक है। अब हम इसे माइक्रोन में करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक माइक्रोन बराबर 10 की पावर 6 मीटर, तो 10 की पावर 6 गुणा कर देंगे और ये आपका आ जाएगा 10 की पावर 22। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है 1.67 × 10 की पावर -27 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम में प्रोटॉनों की संख्या का कोटि मान पूछ रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन में आप सभी को प्रोटॉनों की संख्या का कोटि मान पूछ रहा है, तो आप सभी को इसको बताना है। बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आप सभी को सॉल्व करके दिखाते हैं।
देखिए इसमें पूछा गया है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है तो 1 किलोग्राम में, तो जब हम 1/1.67 इंटू 10 की पावर क्या कर देंगे -27 कर देंगे, ठीक है। तो ये अब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और अब आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इसका जो है आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, हमें तो इसका फाइंड करना है, ठीक है, इसको देखना है। तो ये ऊपर की चला गया आपका 10 की पावर 27 हो गया, ठीक है। अब जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.6, ठीक है, 0.6। अब यहाँ पर देखना है कि यह 3.16 से अधिक है या कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 की पावर 27, ठीक है। चलिए अगला है, एक कागज़ की मोटाई 0.0542 सेंटीमीटर है, इसमें आपको सार्थक अंकों की संख्या बतानी है, ठीक है। इसमें आपको सार्थक अंकों की संख्या बतानी है कि सार्थक अंक कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 सार्थक अंक दिख रहे होंगे और ऑप्शन नंबर सी में भी 3 दिख रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आपको 3 सार्थक अंक यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर कोटिमान का एक और क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब ये कोटिमान का क्वेश्चन है तो आप सभी इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैंने कोटिमान का भी कंसेप्ट आप सभी को समझा दिया है, फिर भी मैं इसको अच्छी तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप सभी को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब आपको यहाँ पर देखना है कि 3.84 जो है वो कितना आगे है, ठीक है। मतलब आप सभी का 3.84 3.16 से बड़ा है या छोटा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि आपका बड़ा है, तो 10 की पावर 5 में एक और ऐड कर देंगे और आप सभी का हो जाएगा कितना 10 की पावर 6, और इसका एज इट इज आंसर सी हो जाएगा। तो 3.16 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो उसमें हम एक ऐड कर देंगे, ठीक है। और नहीं रहता है तो हम एज इट इज आपका पावर उतार लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है और लास्ट है 1994 का क्वेश्चन है। सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर जो एक्यूरेसी होती है वो बढ़ जाती है या घट जाती है, क्या होती है? इसका ज़रूर आप सभी ऑप्शन कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये आपके पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है और आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, तो इसका हम होमवर्क आप सभी को देते हैं, आप सभी से ज़रूर पता करें और इसे कमेंट करें। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।